क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है पेपर हल करने से पहले। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में स्थित है, चनहोदड़ो में है, लोथल में है, सुरकोटदा में है। तो गोदीवाड़ा मेरे प्यारे बच्चों लोथल में स्थित है। आपका गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो मगध की आरंभिक राजधानी का नाम राजगीर था। मगध की आरंभिक राजधानी का नाम राजगीर था। तो इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मृच्छकटिकम के रचनाकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृच्छकटिकम। भवभूत, विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णुगुप्त। तो मृच्छकटिकम रचना है शूद्रक की। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की? गंगा, यमुना, निरंजना या फिर कोसी? तो निरंजना नदी। गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर तपस्या की थी। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, रिहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की, अबुल फजल की, वर्नियर की, अब्दुल रज्जाक की? तो इब्न बतूता की रचना है, इब्न बतूता। रिहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। इसके बाद 6 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1936, 1940, 1960, 1980। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1936 में। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1765, 1773, 1793, 1818। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, अकबर? तो बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स? तो यहाँ पर कैनिंग सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में? लाहौर में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। 11 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान किसी राज्य राष्ट्र का वह दस्तावेज होता है जो राष्ट्रवाद, शासन के सभी अंगों के चरित्र, अधिकार और प्रयोग विधि को विस्तृत रूप से निर्धारित करना है। जितने प्रश्न हम बता रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न आप तैयार करेंगे। 13 नंबर है, सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में किया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर है, वर्ण शब्द से क्या आशय? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राचीन काल में आर्यों ने समाज में सभी लोगों के कार्य दायित्वों के
उचित पालन एवं एक उचित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज को जिन 4 भागों में बांटा उसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। इसके बाद है खंड गा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, स्त्री के गोत्र से क्या आशय है। स्त्री के गोत्र से क्या आशय है। स्त्री का गोत्र उसके पितृवंश से जुड़ा होता है जो मूलतः उसके पिता के गोत्र का अनुसरण करता है। गोत्र वैदिक परंपरा से संबंधित एक वंशानुगत पहचान है जो ऋषियों के नाम पर आधारित होती है। विवाह संबंधों में गोत्र की विशेष भूमिका होती है क्योंकि समान गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है, जिसे गोत्र अनुपाती निषेध कहा जाता है। विवाह के बाद स्त्री अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लेती है। गोत्र प्रथा हिंदू धर्म में वंश परंपरा और जीन संबंधी शुद्धता को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सामाजिक पहचान और कुल परंपरा को दर्शाती है। ठीक है, इसका PDF आप मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फिर 17 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यज्ञों की परंपरा से आप क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं यज्ञों की परंपरा से आप क्या समझते हैं। यज्ञों की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें अग्नि में विभिन्न हवन सामग्री अर्पित कर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, पर्यावरण संतुलन और लोक कल्याण का साधन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है। विभिन्न यज्ञ जैसे अग्निहोत्र, राजसूय, अश्वमेध और सोम यज्ञ समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए किए जाते हैं। यज्ञों की परंपरा आज भी हवन और पूजन के रूप में जीवंत है जो धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भागवत संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भागवत संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पर देखेंगे, भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इसका मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें भक्ति योग, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम को सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। यह संप्रदाय निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के स्थान पर सगुण, साकार और प्रेममय भगवान श्री कृष्ण की उपासना पर बल देता है। इसकी परंपरा संतों जैसे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों द्वारा आगे बढ़ाई गई। इसमें नाम संकीर्तन, भजन, कथा और कीर्तन को प्रमुख साधन माना जाता है। भागवत संप्रदाय समाज में प्रेम, करुणा और भक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है, कृष्णदेव राय को विजयनगर का सबसे महान शासक क्यों माना जाता है। तो लिखेंगे इसका, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं क्योंकि उनके शासनकाल में राज्य आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक समृद्ध हुआ। उन्होंने बहमनी सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया। वे न्यायप्रिय और कुशल शासक थे जिन्होंने कृषि, व्यापार और प्रशासनिक सुधार किए। तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहित किया। स्वयं भी विद्वान और कवि थे। उन्होंने अमरावती और हम्पी में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। उनकी सैन्य कुशलता, सांस्कृतिक संरक्षण और जन कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकेदारों से किस प्रकार सत्ता छीनी थी। तो इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकेदारों से सत्ता छीनने के लिए कई नीतियां अपनाई। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जबरन विलय कर लिया जिससे नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने तालुकेदारों की जागीरें जब्त कर उन्हें कर संग्रहण के अधिकार से वंचित कर दिया। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भू राजस्व प्रणाली में बदलाव किए गए। इससे न केवल तालुकेदारों की शक्ति घटी बल्कि किसानों और जमींदारों में भी असंतोष फैला। इसी कारण 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकेदारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। तो नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बना क्योंकि यह ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का प्रतीक था। ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन और बिक्री पर एक अधिकार स्थापित कर भारी कर लगाया जिससे आम जनता विशेष रूप से गरीबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च कर इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाना जनता के अधिकारों का हनन था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के
प्रति व्यापक असंतोष फैलाया और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड घ है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो 22 नंबर कह रहा है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया? प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्षण को बताइए, अथवा सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष का ऊपर परीक्षण कीजिए। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अथवा करने के एक आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर है मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा कृष्णदेव राय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो इसमें से कोई एक करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करेंगे। फिर 24 नंबर है क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद खंड अंगा है, ठीक है। तो 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 अंक का है और 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं एक एक नंबर की। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1347 ईस्वी दक्षिण में बहमनी नाम के मुसलमानी राज्य की स्थापना हुई। 1350 में नामदेव का निधन और कवि विद्यापीठ का जन्म। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु और फिरोज तुगलक का राज्यारोहण हुआ। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु। 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के शासनकाल हुआ। 1442 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक की विजयनगर यात्रा। 1451 में दिल्ली पर लोडी वंश के शासन का प्रारंभ। 1468 में मोहम्मद शाह तृतीय का कोकड़ पर विजय और 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म, ठीक है। इसके बाद है 26 नंबर, क्या कह रहा है? दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो लुम्बिनी था। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है दिल्ली। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून भंग किया था डांडी। वह स्थान जहाँ 1916 में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो BHU बनारस। वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।